किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो जानने के लिए क्या करते हैं कि हम आपको स्क्रीन शेयर कराते हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें दिखाई दें। अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर कराता हूँ। आपको स्क्रीन शेयर करा दी। बड़ी ध्यान से देखना है और समझना है, बहुत ध्यान से। जैसे यहाँ पे जो स्पीकर पॉइंट है हमारा, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो इसको कैसे सही करेंगे? तो इसके लिए, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्पीकर के पॉइंट है। अब मैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम ओपन करता हूँ, जो हमने डाउनलोड किए थे। ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद देखिए, डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद क्या होगा कि कुछ चीजें जो बेसिक थी वो कल की क्लास में मैंने बताई थी, जो हमारा इंपॉर्टेंट था। अब हम यहाँ पे चलते हैं सीधा बोर्ड की तरफ। ये बोर्ड है। इस बोर्ड में क्या है? अब ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर यहाँ पे आप स्पीकर लगाते हैं। अब इस बोर्ड से आप मैच करें, दोनों पॉइंट हमारे सेम है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों पॉइंट हमारे सेम है। यहाँ पर भी है दोनों पॉइंट, और यहाँ पर भी है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है SP के 200, SP के 200। अब अब इसका नाम क्या हो गया? SP के 200। अब इसका सर्किट हमें फाइंड करना है। तो हम दूसरे पेज पे जाने के बाद यहाँ पे जब आप फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है जो आपको बताए हैं। अब ये कितनी जगह दिखा रहा है? ये 2 जगह दिखा रहा है। अब एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट पे जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ कंपोनेंट थे। पहली क्लास आपने ध्यान से देखी होगी, बाकी तो प्राइवेट वीडियो आपको भेजेंगे रिवीजन रिपीट करने को। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस की लाइन में सबसे पहले क्या लगा है? ZD 200। इसके बाद C 225। अब यहाँ पे लगे हैं। अब आप इस मदरबोर्ड पे देखें, कहीं लिखा है ZD 200, C 225 किसी भी कंपोनेंट पे लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद अब जैसे प्लस की लाइन में ZD 200 लिखा है, C 225 लिखा है। अब इसको कैसे जानेंगे कि इसमें कहाँ है, इस पे कहाँ है? तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ देखना है ZD 200 C 225 कहाँ है। देखो, यहाँ पे जाने के बाद हमने चेक किया, ये रहा ZD 200 और C 225, इस फिगर के जस्ट नीचे। अब यहाँ पे आप चेक करें, देखिए स्पीकर के जस्ट नीचे ये दोनों कंपोनेंट थे। आप मैच कर लें, पहले चार हैं इधर, दो इधर हैं, दो इधर हैं, दो इधर हैं, चार कंपोनेंट हैं। ऊपर वाले जो डायोड है इसके, जो ये डायोड यहाँ पे लगे हुए नहीं है, मैंने बताया था, जहां पर जो गोल्डन पॉइंट होते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ पे डायोड लगा हुआ नहीं है, ये खाली जगह है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे भी खाली जगह है। ये खाली जगह इसलिए है, इसी मॉडल का दूसरा भी एक भाग होगा। भाग का मतलब है, जैसे 1200i है, कोई 1222 होगा, कोई 1200 होगा, इस तरीके से अलग अलग होते हैं मॉडल। वहां पर ये IC लगी होगी, और यहाँ पर अलग अलग दिए हैं। तो यहाँ पे 2 जगह हमारी खाली हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारी लाइन जा रही थी यहाँ से, ZD 200 के बाद C 225। तो C 225 कहाँ है? हमारा एरा। अब ये कहाँ है? एरा। अब आप इसमें क्या करेंगे? जब आप इसमें मीटर से चेक करेंगे, जब आप इसमें मीटर से चेक करेंगे, इसका जो बीप चेक करेंगे, ठीक है, जब आप इसका बीप चेक करेंगे तो कैसे मिलेगा? इसमें क्या है, जो प्लस की लाइन है वो यहाँ भी बजेगा और यहाँ भी बजेगा। ये 2 जगह बीप करेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन जुड़ी है।
ये दोनों पॉइंट इधर से क्या है, ये ग्राउंड है इधर से। इधर से क्या है, ये दोनों पॉइंट हमारे ग्राउंड है, तो ये कंपोनेंट किसमें हो गए, पिलर। इसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे की बात करते हैं, हमारी जो लाइनिंग है वो आगे कहाँ जा रही है। इसके बाद यहाँ पे जब चेक करते हैं तो हमारी जो इसकी लाइनिंग है, यहाँ पे लिख रहा है एसपी के डैश प्लस और माइनस। इसको आप कॉपी कर लें यहाँ से, इसको फाइंड करें। फाइंड करने के बाद ये कहाँ दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है इस जगह पे, स्पीकर की दो लाइनें प्लस माइनस की, एक एनालॉग स्विच है वहां पे पहुंचा। उसके बाद वहां से सीधा ऑडियो आईसी, ऑडियो आईसी किसके अंदर है, सीपीयू के अंदर इनबिल्ट है। तो यहाँ पर 6500 जो लिखा है, स्पेक्ट्रम 6500 SC, ये एक सीपीयू है। सीपीयू से चार लाइनें निकल रही हैं रिंगर की और ईयर स्पीकर। यहाँ पे एक एनालॉग स्विच है, इस पे पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही आप एक्टिव करेंगे तो यहाँ से एक रिसीवर के लिए एक ईएन सिग्नल आता है, और इसके बाद यहाँ से लाइन इस पर ट्रांसफर होती है। जैसे कि एक छोटी सी आईसी है, इसका काम क्या है, इसका काम यह है, जब आप लाउड स्पीकर खोलते हैं तो लाउड स्पीकर बजता है, जब लाउड स्पीकर बंद करते हैं तो हमारा रिसीवर बजता है। लेकिन स्पीकर तो एक ही है, इसके अंदर क्या है, स्पीकर तो एक ही है लेकिन काम दो हो रहे हैं, किसके द्वारा, इसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। अब एनालॉग स्विच मदरबोर्ड में कहाँ है, जब आप ट्रेस करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो दोनों कंपोनेंट इसके रहे, ये लाइनें यहाँ पे जुड़ी होनी चाहिए। इसके बाद जो इसका एनालॉग स्विच है वो यहाँ पर है। आप देखेंगे यहाँ पे सीपीयू के जस्ट ऊपर एक जो छोटी सी आईसी आप देख रहे हैं इस पे, इसका ये एनालॉग स्विच है। ये क्या है, इसका एनालॉग स्विच। इसके अंदर बहुत सारी पिनें हैं, इन पिनों में से क्या होगा, 5 पॉइंटों पर जीआर मिलेगा। 5 पॉइंटों पर जीआर मिलेगा। 2 पॉइंट हमारे रिसीवर से बीप करेंगे। कैसे, देखो इस तरीके से। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो लाइनें इधर हैं, दो लाइनें इधर हैं, 4 लाइन हो गई और एक रिसीवर ईएन सिग्नल आ गया। तो टोटल इसकी 5 लाइनें हैं। अब जो इसकी 5 लाइनें हैं वो सीपीयू से आ रही हैं, अब आगे कितनी निकल रही हैं, 2 पॉइंट। तो इस तरीके से आप इसका रिंगर रिसीवर चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं माइक सेक्शन की। माइक का नाम क्या है यहाँ पे, MIC 200। इसमें माइक कहाँ लगाते हैं वो देखना है। इसमें माइक जो होता है आप यहाँ पे लगाते हैं। इसमें टिक का क्या फायदा होता है, जो प्रिंट उखड़ते हैं टूटते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, उखड़े हुए टूटे हुए सारी चीज आपकी क्लियर अच्छे से हो जाती है। यहाँ पे माइक लगाते हैं तो यहाँ से हमें मालूम पड़ेगा, यहाँ पे माइक, इसका नाम क्या है, MIC 200। MIC 200 का आपको क्या खोलना है, MIC 200 का हम यहाँ पे खोलेंगे कि कौन सी लाइन किससे कनेक्टेड है, जिसको कहते हैं सर्किट डायग्राम। और आप भी जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे हम फाइंड करके पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद इस पे लिख रहा है MIC 200। अब MIC 200 के अंदर क्या है कि जो आपकी लाइन दिख रही है, इस एक लाइन माइनस की कॉइल के साथ ग्राउंड की गई है। यदि ये लाइन इसकी खराब हो जाती है, यदि इसकी ये लाइन खराब हो जाती है तो, और आप इस पर जंपर कर देते हैं तो आपके माइक के अंदर सरसराहट की आवाज पैदा हो जाएगी। इसके अंदर सरसराहट की आवाज पैदा हो जाएगी।
अब जैसा एक कॉइल मदरबोर्ड में कहाँ है, L212। L212 के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फाइंड करेंगे या जूम करके देखेंगे। L212 ये लिखा। अब मदरबोर्ड में देखना है कहाँ है, माइक के सामने ऊपर वाला। तो माइक के सामने ऊपर वाला ये L212 है। अब L212 आप देख रहे हैं यहाँ पे गौर से, डिसबैलेंस है, मतलब गलत सोल्ड है। तो ये उठा के आपको यहाँ से यहाँ पे करना पड़ेगा सेट इसके बराबर, जैसे हम यहाँ पे देखे थे बराबर में है। तो ये कॉइल जो है यहाँ से आगे खिसका दिया किसी ने या खिसक चुकी है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जो हमारी लाइनिंग है, ये वाली लाइन यहाँ पे खत्म होती है ग्राउंड के साथ। प्लस की बात करें तो L206, L206 कहाँ है, इसके जस्ट नीचे है। अब L206 मदरबोर्ड में कहाँ है, इसी के जस्ट नीचे ये रहा L206। इसके बाद ZD202 कहाँ है, ये रहा। अब इसमें ZD202 हमारा कहाँ था, ये रहा। अब इसके अंदर जब चेक किए, ये रहा बीच में, दोनों के बीच में मदरबोर्ड में चेक करने के लिए, ये रहा। अभी वही है गोल्डन पॉइंट जो अभी आपको बताए थे, यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ नहीं है, जगह खाली है और चेंज। इसके बाद आगे कहाँ लाइन जा रही है हमारी, ये कॉइल दोनों किसमें है, सीरीज में। C228। अब C228 मदरबोर्ड में कहाँ है, ZD के जस्ट आगे। तो C228 मदरबोर्ड में कहाँ है, यहाँ पे ZD के जस्ट आगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर टूटा हुआ है। अब यदि यहाँ पे कैपेसिटर टूटा है तो आपको कैपेसिटर यहाँ पे सोल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे कैपेसिटर को लगा देंगे। इसके बाद आगे लाइन कहाँ पहुंच रहा है हमारा, C228 के बाद L207। अब L207 कहाँ है, C228 के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पे क्या टूटा है, यहाँ पे कॉइल टूटी है, यहाँ पर कैप, यहाँ से कैपेसिटर निकला है नीचे से और ऊपर से कॉइल। तो कॉइल जो है इसकी सीरीज में है। इसके बाद जो लाइन है यहाँ पे पहुंच रहा है ये C229। अब C229 कहाँ है मदरबोर्ड में, इसको देखना पड़ेगा इसी के जस्ट आगे। और C229 कहाँ है, यहाँ पे, ये भी कैपेसिटर टूटा हुआ है। इसके बाद रेजिस्टेंस है एक R228, यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं कटा हुआ, एक यहाँ से लाइन ब्रेक करके आगे ऊपर जा रहा है। ये माइक बेस की लाइन है जिसपे कि 2.8 की सप्लाई आपको मिलेगी। अब जो इसमें 2.8 की सप्लाई है, ये CPU से इस पे आती है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखना है, R228। तो R228 कहाँ है मदरबोर्ड में, ढूंढने के लिए आपको जूम करना है। देखिए ये रहा यहाँ पे R228, ये रहा। ये कैपेसिटर है बड़ा वाला, इसके जस्ट सामने R228 है। अब मदरबोर्ड में ढूंढने के लिए क्या करेंगे, ये कैपेसिटर यहाँ पे थोड़ा सा मोड को नीचे करते हैं, ये रहा। देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर टूटा है, मालूम पड़ गया, इसी के जस्ट सामने ये रहा R228। कैपेसिटर के जस्ट सामने इस तरीके से लगाया R228। तो हमें R228 मिल गया, ये रहा। इसके बाद हमारी जो लाइन है आगे कहाँ पहुंच रहा है, R227। R227 मदरबोर्ड में कहाँ है, इसी के जस्ट सामने है। चीज को समझना, अभी समझाऊंगा अच्छे से। और तो 28 हेरा, 27 हेरा। अब 27 के बाद लाइन कहाँ जा रही है हमारी, कहीं नहीं जा रही। इसके बाद लाइन का एंड डायरेक्ट CPU में है। चलो इतना क्लियर हुआ। इसको यहाँ पे जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे।
देखिए अब क्या ध्यान देना है आपको यहाँ पे, ये दोनों कंपोनेंट मैंने आपको दिखाए, इसमें क्या रहता है। देखो इसके अंदर जो लाइनिंग होती है, इस रेजिस्टेंस का आधा पार्ट ऐसे जुड़ा है और आधा पार्ट हमारा यहाँ से सीपीयू के अंदर पहुंच रहा है। अब ये किसी भी बॉल पे जा सकता है, चेक करना पड़ेगा। इस रेजिस्टेंस के इधर साइड से ये जो लाइन है हमारी कहाँ जा रही है, जहां से प्लस पॉइंट आ रहा है माइक का। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये जो रेजिस्टेंस है, मान लो ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, और ये रेजिस्टेंस खराब हो गया, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे खराब हो गई या टूट चुकी है या खराब हो चुकी है। जैसे ये रेजिस्टेंस है, सर पीसीबी भी ऊपर करो, थोड़ी दिख नहीं रहा। यहाँ पे टूट गया या खराब हो जाएगा। तो इसको खराब होने से, टूटने से क्या होगा, आप देख रहे हैं इस पे जो है रेजिस्टेंस के दो सिरे बचे हैं। इस पे जो हमारी रेजिस्टेंस है, इसके दो पॉइंट बचे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इसके दो पॉइंट बचे, एक ये वाला और एक ये वाला, रेजिस्टेंस उखड़ने के बाद। अब इन दोनों पॉइंट पे आपको जीआर चेक करना है। यदि इस पॉइंट पे जीआर आपको मिल गया, किस पे, इस वाले पे, इस पे जीआर मिला, तो इसका मतलब है कि सीपीयू से यहां तक की लाइन ओके है। लेकिन यहाँ पे जीआर आपका नहीं आ रहा, जीरो है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस निकली है या रेजिस्टेंस खराब है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ भी जीआर है और यहाँ भी जीआर मिलेगा, दोनों जगह, फिर भी माइक काम नहीं करता। अब ये कैसे जाने की प्रॉब्लम है कहाँ, तो इसके लिए क्या करना होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है आपको बाहर निकालनी है यहाँ से। इस रेजिस्टेंस को बाहर निकालने के बाद, जब आप इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल देंगे, तो इस सिरे पर जीआर चेक करें और इस सिरे पर जीआर चेक करें। दोनों पॉइंटों पर जीआर देखना है। दोनों पे जीआर देखने का मतलब है कि है या नहीं। अब देखो ये लाइन कहाँ से आ रही है, सीपीयू से। इधर जीआर आपको मिल गया, जीआर यहाँ पे मिला, और यहाँ पर जीआर जीरो मिला, कब, रेजिस्टेंस को हटाने के बाद। तो इसका मतलब है सीपीयू से लाइन यहाँ तक ओके है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हटाने के बाद जीआर जीरो है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस लगाने के बाद जीआर आ जाता है इस पे, रेजिस्टेंस लगाने के बाद जीआर इस पे आ जाती है, लेकिन रेजिस्टेंस हटाने के बाद नहीं आता है। तो यहाँ पे लगाने के बाद जो जीआर आता है वो रेजिस्टेंस का है। अब इस रेजिस्टेंस को आपको बदलना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस को बदलना पड़ेगा, जब जाके आपका माइक काम करेगा या माइक ठीक होगा। इतनी बात समझ में आई आपके, बोलिए। हाँ जी सर जी, सर, अगर समझ गया। रजिस्टर नहीं हाँ लेके सर। लगा तो काम चलेगा सर? क्या चीज। तो जैसे रजिस्टेंस है, अगर उसको हटा दिया जाए, हम्म। या तो अंदर से शॉर्ट हो गया होगा। अगर उसको ये हटा दिया रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं हटा दिया होगी, जाए तो भी माइक काम। यहाँ जो रेजिस्टेंस रहती हैं हाई वैल्यू की रहती हैं। जी। सर जो पीले कलर की प्रिंट रही थी, हम्म।